हरे कृष्णा। तो आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे परिवार के जो अलग अलग जो परिवार होते हैं उनके लोग कहते हैं कि उनके दादी आ गई पोती के रूप में, या आपने सुना होगा कि जो उनके बाबा के बाबा थे वो जो है आ गए। इनफैक्ट हमारे परिवार में भी ऐसा हो चुका है कि बोला गया कि ये जो है इस तरह से ये थे और ये आ गए। और सो कॉल्ड जो पंडित होते हैं ना, बाय गॉड, वो लोग बहुत ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ये आपके परिवार के ही मतलब बच्चा है, ये आत्मा आ गई है। और आत्मा का स्वरूप तो हम जानते ही हैं, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही जन्म लेता है, अगला जन्म उसको मिलता ही है और वो तुरंत ही दूसरे उसमें चला जाता है। तो क्या कोई जीव आत्मा जो एक परिवार में ऑलरेडी जन्म ले चुकी है, क्या वो दोबारा से जन्म लेती है उसी परिवार में, हाँ या ना? आज हम इस चीज़ को जानेंगे। इससे हमारे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं ना, जो हम एक मिथ्या जो है एक हम लोग इमेजिनेशन लेके रख लेते हैं कि हाँ ये ऐसा करता है, ऐसी करती है, तो ये वो है, ऐसा हम सोच लेते हैं। तो क्या ये सत्य है या नहीं है, आइए हम लोग जानते हैं इस श्लोक के द्वारा। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये जो श्लोक भागवतम का है इसे देखते हैं क्या बता रहे हैं इसके अंदर। तो बोल रहे हैं कदाचित मतलब कभी कभी, मनोरथ उपगत यानी कि मन में कल्पना द्वारा प्राप्त, पितृ यानी कि पिता, पितामह आदि यानी कि अथवा बाबा तथा अन्य जो हमारे यहाँ रहे हैं परिवार में, असत यानी बहुत पूर्व मृत होने पर, मतलब बहुत पहले मर चुके हैं, और यह ना जानते हुए कि जीव चला गया है, और ये ना जानते हुए कि जीव चला जाता है। सत यानी कि पिता या पितामह पुनः पधारते हैं, इति ऐसा सोचकर, स्वप्न निवृत्ति लक्षणम स्वप्न सुख के समान, अनुभवती बद्ध जीव अनुभव करता है ना। तो ये है कदाचित मनोरथ उपगत पितृ पिता मह आदि असत सत इति स्वप्न निवृत्ति लक्षणम अनुभवती, ये पूरा श्लोक है। अब इसका जो अनुवाद है ना बहुत ही सुंदर है। क्या बता रहे हैं, कभी कभी जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी आत्मा ने देह धारण कर रखी है उसके लिए ये बता रहे हैं, कल्पना करने लगता है। और ये क्या है, टोटली क्या है, इमेजिनेशन है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र, है ना, या फिर पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं इस प्रकार उसे स्वप्न, सपने का सा सुख अनुभव होता है। जैसे सपने में हम किसी किसी ऐसे इंसान से जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं मिलते हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो ऐसा इमेजिनेशन कर रहा है कि वो जो है मतलब उसके बच्चे के रूप में यहाँ पर आ गए हैं। और कभी कभी क्या कह रहे हैं, बद्ध जीव को ऐसी मानसिक, है ना, कल्पनाओं में क्या मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी उसको क्या होता है, सुख की प्राप्ति हो रही है, ऐसा सोच के, ऐसा जान के, इमेजिन करके। इसका जो अनुवाद है ना उसके अंदर एक रेफरेंस दिया है, बहता हुआ जल, है ना। तो बहते हुए जल में कभी कभी क्या होता है, जो तिनके होते हैं वो तिनके क्या होते हैं, कभी कभी खट्टे हो जाते हैं, और कुछ ही क्षण के बाद में वो जो बहता हुआ जल है उसके प्रभाव के कारण वो क्या होते हैं, बिखर भी जाते हैं। और बिखरते ऐसे हैं कि वो कभी मिलते नहीं हैं, कभी कभी उसकी धाराएं चेंज हो जाती हैं, कभी जो है मतलब कोई भी कुछ भी होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि वो जो तिनके हैं जो इकट्ठे हुए थे वो फिर बाद में बिखर जाते हैं और फिर कभी पुनः नहीं मिलते। उसी प्रकार जो जीवात्माएं हैं वो जो है एकत्र होते हैं एक परिवार के रूप में, और फिर उनका संबंध स्थापित होता है, और फिर वो लोग भी तिनकों की भांति क्या होते हैं, विलग हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और ये क्यों होता है, हम लोग जो आसक्ति रखते हैं क्यों रखते हैं,
कि श्री भगवान के जो वास्तविक अस्तित्व है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं। कि कैसी कल्पनाएं कर रहे हैं कि और वो भी किससे, क्योंकि हमें कुछ मिल रहा था उनसे, हमें उनसे लगाव था, हमें उनसे आसक्ति थी, वो हमारे लिए ऐसा करते थे, वैसा करते थे, हमारा ध्यान रखते थे, हमारे साथ में ऐसे खेलते थे। ये सारे सकाम कर्म है ना, के वशीभूत होकर वह अपने संबंधियों, पिता, पुत्र तथा पितामह जनों की संगति में उसी प्रकार अनुभव करने लगता है। जैसे मैंने अभी तिनके का उदाहरण दिया, सारे तिनके इकट्ठे हुए, लेकिन ये क्या है, प्रवाह है, प्रवाह हो रहा है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कि काल का, मतलब कि काल यानी कि समय चलता जा रहा है। काल क्या है, भक्षण भी कर रहा है ना, काल क्या कर रहा है, भक्षण भी कर रहा है। आपको आपकी जो डेट है जन्म की, फिर आपकी मरण की तिथि भी आ जाती है, आपको अंदर ले रहा है ना, और आप फिर पुनर्जन्म ले रहे हैं। पुनर्जन्म जो हम कहते हैं कि हमारे दादा बाबा आ गए हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, वो काल्पनिक चीज़ें हैं, इमेजिनेशन है। और क्यों है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को हम नहीं जानते हैं। और क्या नहीं जानते, अपने अस्तित्व को भी नहीं जानते, क्योंकि हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, है ना। सोना और सोने को तोड़ोगे तो सोने के अंदर दोनों में क्वालिटी सेम होती है ना, कि गुणों के हिसाब से तो हम सेम ही है ना, हम भी आध्यात्मिक में हैं और भगवान भी, बस क्वांटिटी का अंतर होता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें ही बना पाते हैं, उत्पन्न कर पाते हैं, मतलब पैदा कर पाते हैं। लेकिन भगवान की सारी चीज़ें क्या होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं, और हमारी क्या है, भौतिक है, जो कि नहीं के समान है। आगे बोल रहे हैं कि ये जीव कुटुंबियों के रूप में एकत्र होते हैं और इनमें इतनी उत्कट वत्सलता होती है कि पिता या पितामह के दिवंगत, यानी कि जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, हो जाने पर भी उन्हें यह सोचकर सुख की अनुभूति होती है, मतलब वो सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि वे रूप बदलकर परिवार में लौट आए हैं। अब बोल रहे हैं हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए, लेकिन ये अगर हम बोलते हैं कि ऐसा हो जाए, हो गया, तो इसके लिए बोल रहे हैं किंतु ये बात यह है, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी हो सकता है आ गया हो कोई जीव अपने परिवार के अंदर, तो इसका भी खंडन करते हुए बोल रहे हैं कि इसका खंडन करते हुए बोल रहे हैं किंतु बात यह है कि बद्ध जीव ऐसी कपोल कल्पनाएं, मतलब जो कपोल कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशन है ना, अपने आप ही सोच रहा है, बोल रहा है, कल्पनाओं में सदैव सुख अनुभव करना चाहता है। तो ये क्या है, जितने भी अगर आप अब आपको जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, कोई भी पंडित, कोई भी घर के बुजुर्ग या कोई भी हो, अगर आपसे ये कहते हैं कि ये उनका जो है दोबारा से इनकारनेशन है, या फिर दोबारा से वो हमारे ही परिवार में आए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये भागवतम का श्लोक बता रहा है, 14वें अध्याय का 17वां श्लोक बता रहा है कि दोबारा से परिवार में जो जीव जा चुके हैं वो वापस से नहीं आते हैं। तो कृपया आगे से कोई भी अगर ऐसा कहता है तो उसको ये श्लोक हम बता सकते हैं। ये भागवतम में बोला गया है, जो कि हमारे क्या होते हैं, शास्त्र हैं। जो शास्त्र कहता है उसी का हमें अनुमोदन करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये चीज़ ना मैंने नेट पे सर्च करी कि क्या ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल इतिहास में है कि वो वापस से आ गए, या फिर हमारे पास में इनकारनेशन तो होता है कि मतलब आप भगवान का हो रहा है। दलाई लामा, मैंने नेट पे सर्च किया तो दलाई लामा के बारे में बताया था कि वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वो इस शरीर को छोड़ के वो फिर वहीं कहीं किसी, लेकिन वो एक ही परिवार में नहीं आ रहे, अलग परिवार में अलग जगह पे आ रहे हैं। इनकारनेशन की बात हो रही है, वो पुनर्जन्म
लेकिन यहाँ पे जो पुनर्जन्म की बात हो रही है वो अपने ही परिवार के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं मिला। और अगर आप में से किसी के पास में एग्ज़ाम्पल हो, मूवीज़ वग़ैरह में तो देखो इमेजिनेशन ही होती है, मूवीज़ इमेजिनेशन होती है, कभी-कभी दिखाते हैं सत्य भी, लेकिन इमेजिनेशंस हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल हो जो कि शास्त्रों में लिखा हो, तो वो आप मुझे प्लीज़ सेंड करिए, है ना? हरे कृष्णा।